हेलो 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 दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम दर्शन एकेडमी में, है ना। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारी जो क्लास है वो लगातार कंटिन्यू हो रही है। और हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? कुछ क्वेश्चन बनाने में, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है? बन रहे क्वेश्चन जी? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, देखेंगे आगे। देखो, जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी जो पोस्ट का है ना, मार्च अप्रैल तक होने वाला है जो पोस्ट व्याख्याता की, उसकी हम तैयारी करा रहे हैं और बहुत अच्छे से बच्चों को फीडबैक भी मिल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारा जो सिलेबस है वो चल रहा है, सम्मिश्र संख्या खत्म हो गई है, अवयव, सारणिक और द्विघात समीकरण, है ना, ये सब हो गया है। हम किस में आए हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में एक चैप्टर हो गया है त्रिकोणमिति का, सर्वसमीकरण का। और हम देख रहे हैं अभी क्या, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो मैं बात करूंगा किसमें? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आज के लिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में, है ना। क्या होता है, बनता कैसे है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये सब देखेंगे हम, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं कल बताया था, क्या बताया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम बनाते कैसे हैं, उसका ग्राफ कैसे होता है। तो ग्राफ के लिए प्रीवियस वीडियो है आपके पास, है ना, और थोड़ा सा भी मैं और बता दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर जी? अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं। देखो, कुछ चीज दिया गया है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी दिया गया है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी होता क्या चीज है, ये देख लो। कहां से कहां तक होता है? तो -1 से लेकर कहां तक होता है? -1 से लेकर 1 तक। मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। मतलब उन दोनों इंटरवल के बीच में ही होता है क्या चीज? साइन इनवर्स एक्स हो, टेन हो, या फिर कॉसेक इनवर्स हो, या कुछ भी हो। जो x की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी? -1 से लेकर 1 तक। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। चलिए, क्लियर है आप लोग का, है ना। चलो देखो, क्या दिया गया है, x का जो मान होगा वो कहां से कहां तक होगा? तो -1 से लेकर कहां तक होगा? 1 तक होगा। क्लियर है? इतना तो अंडरस्टूड रखते हो। अब इसके बाद साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2 होता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? देखो, प्रीवियस ईयर की क्लास में देखे थे हम, क्या क्या देखे थे कि साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स x, टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई माइनस कॉस कॉट इनवर्स x होता है। यही सब देखे थे किसमें? प्रीवियस में। अच्छा, प्रीवियस में ये भी देखे थे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कहां से कहां तक होता है। साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है पूछूंगा, रेंज क्या होता है पूछूंगा तो बता दोगे, है ना। डोमेन क्या होता है? -1 से 1, है ना। और रेंज कहां तक होता है? -π/2 से π/2। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? और कॉस में जाएंगे तो क्या होता है? 0 से पाई, है ना। कॉस में जाएंगे तो 0 से पाई, 10 में चले जाएंगे तो -∞ से इन्फिनिटी, वो भी किसमें? ओपन इंटरवल में। हाँ पूछो। हाँ ठीक है, उसका मान होता है -∞ से +∞ तक, वो भी ओपन इंटरवल में। ठीक है, चलिए। अब ये मैं बता रहा था कि x बिलोंग करता है किसको? -1 से लेकर 1 तक में। अब देखो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2 होता है। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है? π/2 होता है। क्लियर है? क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? ये 1/x नहीं होता। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि देखो, क्यों लिख सकते हैं बता देते हैं। देखो, कॉट इनवर्स x को क्या लिख सकते हो? तो बोलोगे सर पाई माइनस टेन इनवर्स x लिख सकते हो। ठीक है, ये इतना। अब कॉट इनवर्स x को तुम क्या लिख सकते हो? तो इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स 1/x, ये इतना लिख सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड है? क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना?
एकदम क्लियर जी कि कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, टेन इनवर्स 1/x के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर, ये इतना। अब देखो आगे आओ, तो सेम कंडीशन इसमें भी है। सेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये सेक इनवर्स एक्स होता है, सेक इनवर्स 1/x होता है, ये इतना होता है। ठीक है, तब हम सेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स, या फिर इसको ऐसा लिख दो जी, सेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा सेक 1/x, ये। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं, इसलिए इसको क्या लिखे, कोसेक लिखे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, हाँ हाँ वही है। ठीक है, और ऐसा लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा क्या, π/2। उसके बाद क्या है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या मिलेगा, π/2, ये इतना, ये दोनों मिल जाएगा हमको। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, जैसा कि आप लोग को पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। क्लियर है, दो चीजें हमारे पास। पहली चीजें क्या है कि x का जो मान होगा वो कहां से कहां तक होगा, x का जो मान होगा वो -1 से लेकर 1 तक होगा, है ना, ये जो है क्लोज्ड इंटरवल में। क्लियर है ना। और पहला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो बोलोगे π/2 होता है। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। जब ये कोसेक होता है तो केवल एक्स होता है ना, ये केवल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ना कि ये। क्लियर, कोई डाउट किसी को, हाँ पूछो। हाँ, एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, हाँ हमेशा, ऑल टाइम एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी ऑल टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है ना। चलिए, अब आगे आते हैं। कुछ क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन देख लो, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन π/6। तो कल मैं जो क्वेश्चन कराया था, देखो ये द वैल्यू ऑफ क्या लिखा है, साइन इनवर्स साइन 5π/6, इतना ही दिया गया है। अब ये जो है किसके बराबर होता है, या तो थीटा के बराबर होगा, या तो π/6 के बराबर होगा, या तो -π/6 के, या तो फिर 7π/6 के बराबर होगा। तो बताओ किसके बराबर होगा, डू इट। हाँ हाँ बिल्कुल, करिए करिए, आप ही लोग के लिए बना हुआ है। हाँ, टाइम है आपके पास 1 मिनट का समय, बनाओ जल्दी, डू फास्ट, क्योंकि पता है, सबको पता है ना, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता है, सबको पता है। हाँ, डू फास्ट। पहले इसका साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, ये बताओ मेरे को। हाँ, हाँ हाँ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बोलो बोलो बोलो, हो
गया। चलो देखो, पहले तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, केवल एक्स होता है, मतलब कि क्या मिलेगा तुमको, साइन 5 पाई/6 इतना ही मिलेगा। बोलोगे हाँ सर। अब 5 पाई/6 है जो किसके बराबर हो सकता है, तो साइन पाई/6 के बराबर हो सकता है। बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत। और साइन पाई/6 किसके बराबर होता है, तो बोलोगे सर 1/2 के बराबर होता है, यही बोलोगे। तो मान क्या आया, पाई/6, आंसर क्या होगा, बी। आया कैसे, हाँ बताओ आया कैसे। चूंकि क्या होता है, ये जो साइन इनवर्स होता है और ये साइन एक्स होता है, बराबर क्या मिलता है तुमको, एक्स मिलता है ना। और इसका जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है, -पाई/2 से पाई/2 तक होता है, क्लोज्ड इंटरवल में, है ना। -पाई/2 से पाई/2 होता है। अब देखो -पाई/2 से पाई/2 तक है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू हम यहां से, ये क्या मिल जाएगा, 5/पाई/6 मतलब 180, 180/6 मतलब 6×3=18, साइन 30 क्या होता है, हाँ साइन 30 1/2, तो ये इसका हो गया पाई/6 आंसर। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, नहीं ना। हाँ अब बोलोगे सर इसमें, अच्छा इसमें अगर मैं इसको 3 कर देता हूं, चलो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट ना, इसको मिटा देता हूँ। देखो अगर इसको मैं 3 कर दिया, साइन इनवर्स, है ना, साइन 3 पाई/6 कर दिया, गिरो। अब इसका मान बताओ, तो 3 दूनी 6 बोलोगे, है ना। तो ये मिलेगा तुमको साइन इनवर्स साइन कितना, पाई/2 बराबर, मतलब पाई/2, साइन पाई/2 क्या होता है, हाँ इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो साइन साइन पाई/2, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, साइन पाई/2 की वैल्यू 360, 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो पाई/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ही बना है ये। आप इसको ऐसा भी बना सकते हो, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा एक इसी में देखो एक चीज और, इसी में, हाँ इसको भी बता देता हूँ यार, दिमाग में अभी तुरंत आया जस्ट। देखो इसके बराबर में क्या होता है, पहले ये बताना, तो साइन इनवर्स साइन 5 पाई/6 है, ठीक है, बराबर क्या होता है, एक्स का मान क्या है, पाई/6, तो ये हो जाएगा क्या, पाई/6। अब क्या मिलेगा, साइन 5 पाई/6 क्या मिलेगा इधर, पाई/6, तो ये हो जाएगा साइन पाई/6। अब साइन पाई/6 की वैल्यू क्या मिलती है, तो यही होता है पाई/6 1/2। क्लियर है, ये 3 मेथड बताने का। हाँ चलो आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर है पाई/4। हाँ एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव है। चलो बनाओ, एक्स और वाई क्या दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है। हाँ हाँ दिया तो गया है, इफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या दिया गया है,
पाई बाई 4 दिया गया है, ठीक है। हाँ, एक मिनट यार, कन्वर्ट करना है तुमको, बनाना है एनी हाउ कंडीशन। हाँ, इफ देखो सबसे पहले क्या दिया है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर दिया है क्या, पाई बाई 4। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की। किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई की। टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई बराबर क्या दिया है, पाई बाई 4 दिया है। चूंकि एक फॉर्मूला होता है क्या, टेन इनवर्स एक्स इसको ऐसा ही लिख देता हूं, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का, यहां हो जाता है एक्स प्लस वाई बराबर मिलता है क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई जी। और एक्चुअल में ये ऐसा होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है एक्स प्लस वाई अपॉन होता है 1 माइनस एक्स वाई, ये इतना। अब इसकी जो वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है तो बोलोगे तो पाई बाई 4 दिया गया है। इसमें रखोगे तो कितना आएगा, पाई बाई 4। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना क्या पॉसिबल है, हाँ, यहाँ से तुमको क्या एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और कैसे निकलेगा देखो, 4x प्लस 4y इक्वल टू पाई 1 माइनस एक्स और वाई, ठीक है, ये इतना। एक सेकेंड, ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा। अब इसमें बताओ मेरे को, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स तुम्हारे लिए है 2 मिनट का समय है, चलो बनाओ। हाँ, उसी बनाना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हाँ हाँ हाँ, उसी बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर है पाई बाई 4, और एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव है। देन एक्स वाई आर इक्वल पूछ रहा है, तो बनाओ जल्दी। हाँ, उसी से बनाओ जल्दी। हाँ, क्या होगा, कैसे बनेगा। हाँ देखो, चलो नहीं आ रहा है समझ, चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, ठीक है, क्या मिलेगा तुमको, ये मिलेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन मिलेगा 1 माइनस एक्स और वाई, इतना मिलेगा। अब इसकी वैल्यू क्या है तो बोलोगे पाई बाई 4 है, इक्वल टू टेन इनवर्स क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स और वाई, इतना हो जाएगा। अब 10 इधर आएगा तो 10 पाई बाई 4 हो जाएगा, 10 पाई
बाई 4 इक्वल टू क्या मिलेगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स और y। अब 10 पाई/4 क्या होता है, तो 1 होता है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स और y। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स और y इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसको एक साथ क्या कर दो, मर्ज कर दो, क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा तुमको, x प्लस वाई, अरे यार बार बार बंद क्यों जा रहा है ये, ये ठीक है। अब देखो वहीं से लिख रहा हूँ, 1 बराबर क्या मिला था, x प्लस वाई प्लस एक्स और y मिला था। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा एक्स वाई बराबर क्या मिलेगा, 1। क्यों मिलेगा, क्योंकि x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, जब x और y दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तब इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 और 1। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 1 इंटू 1। तुमसे पूछा क्या गया है, x और y का मान, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना, क्लियर। चलिए आगे आते हैं। अब क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा ये देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो, हाँ वैसे बताते जा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, उसके बाद थ्योरी भी पढ़ रहे हैं साथ साथ, है ना, क्योंकि थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। देखो अब दिया है क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है ना। ये इसका अपोजिट होता है, किस में बोलोगे, तो साइन और कॉसेक में। क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं ना। चलिए क्लियर है सबका, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो निगेटिव आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है देख लेंगे। सबसे पहले तो इसका इनवर्स, अच्छा इसको तो हम ऐसा पढ़े थे, ऐसा जानते हैं ना, साइन एक्स बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक एक्स बस होता है, इतना ही पता है तुमको, इसके इनवर्स होता है करके, है ना। इनवर्स वाले में आएंगे तो उसका जो एंगल होगा, उसका जो एंगल होगा यही बस क्या हो जाएगा, इनवर्स करेगा ये, हाँ उसका जो एंगल होगा, जैसे x है तो 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स है तो x, इस प्रकार से, है ना। और टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर भी पाई/2, और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर भी पाई/2। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, सबका मान क्या होता है, पाई/2। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं निगेटिव आर्गुमेंट। जी निगेटिव आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज, है ना। सबसे पहले तो प्रिंसिपल वैल्यू आता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है साइन एक्स की, क्या होती है, साइन एक्स की जो डोमेन होता है वो -पाई/2 से पाई/2, और इसका क्या होता है, -1 से 1 होता है ना। क्लियर। अब देखो साइन इनवर्स -x, अब इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स x होगा। क्यों, अब बोलोगे सर इसका क्वाड्रेंट के हिसाब से बना सकते हैं, मैं बोलूंगा बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ जाएगी एंगल के लिए, वो भी x के लिए। मतलब x देखना पड़ेगा तुम्हारा पॉजिटिव है, निगेटिव है, 0 से पाई जा रहा है या फिर पाई से 0 आ रहा है, इस प्रकार से तुमको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे इसमें पता चलेगा। क्लियर। अब देखो साइन इनवर्स -x बराबर दिया है माइनस साइन इनवर्स x, है ना, और टेन इनवर्स -x बराबर क्या दिया है, -10 इनवर्स x। ये हो गया, ठीक है, किस में होता है, माइनस में होता है, ठीक है, याद रखना।
टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। अब देखो सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। क्या मिलता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या मिलता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फिर क्या मिलता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। मतलब ये मान क्या होता है, पाई में होता है। कॉस और सेक किस में होता है, पाई में होता है। हाँ, पाई माइनस कॉसेक कॉस इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। लिखो जल्दी। क्लियर, कोई डाउट किसी को नहीं ना। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा मैनेज हो जाएगा वो। क्या बोल रहे हो यार। ठीक है, तुम लोग का क्लियर है। हाँ बताओ। इसमें ना जी ऐसा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स में ना ये ऑलवेज बी अ माइनस, मतलब हमेशा क्या होता है, माइनस ही होता है हमेशा। अगर तुम मान लो कोई भी एंगल है, जैसे कि मान लो साइन इनवर्स दिया गया है और माइनस अब 5 पाई/2 ही दिया गया है। अब इसका जब मान निकालोगे ना तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं है ना। चलो लिखो जल्दी लिखो, हाँ जल्दी लिखो। हाँ क्लियर। अब देखो सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। इन दोनों की वैल्यू किस में होगी, पाई में होगी ना हमेशा। मतलब हमको याद हो गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। और टेन इनवर्स एक्स किस में होता है, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। कॉस इनवर्स क्या होता है, अच्छा एक चीज इसमें ध्यान रखना कि जो भी इनवर्स एंगल होता है या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। दैट मीन साइन का कॉस नहीं हो रहा है, टेन का कॉट नहीं हो रहा है, सेक का कोसेक नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है क्या, नहीं ना। तो क्या हो रहा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। क्लियर। और टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। क्लियर। और सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। क्लियर। ये होता है तुम्हारे पास फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले की सहायता से तुम इसको बनाओगे पूरा एंगल वेंगल सबके लिए। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, नहीं ना किसी को भी। हाँ पूछो, हाँ कोई भी दिक्कत होगा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें तो एक चीज क्लियर है ना हमको कि जो साइन है वो साइन में ही आ रहा है, जो टेन है वो टेन में ही आ रहा है, जो कॉस है वो कॉस में ही आ रहा है, जो सेक है वो सेक में आ रहा है, जो कोसेक है वो कोसेक में आ रहा है। अब इसमें दिक्कत कहाँ हो रही है, दिक्कत कहाँ हो रही है, दिक्कत केवल दो जगह हो रही है यहाँ, किसमें, कॉस और सेक में। दोनों की वैल्यू क्या है, पाई और पाई है। इसमें कुछ छूटा है क्या, हाँ छूटा है, कॉट। और कॉट की वैल्यू किस में आ जाएगी, तो पाई में आ जाएगी। क्लियर, उसको लिख लेना, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉट इनवर्स एक्स। हाँ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को भी। अच्छा जैसे कि ये एंगल को मैं चेंज करूंगा, ठीक है, ये वाली एंगल को, ये एंगल को, ये एंगल को, ठीक है ध्यान से देखना। अगर मैं इस एंगल को चेंज कर दिया तो ये साइन इनवर्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। और टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस टेन इनवर्स एक्स हो गया। कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बराबर क्या मिल गया तुमको, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स मिल गया। क्लियर, बोलोगे हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। हाँ,
साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। हाँ यही होता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मिलता है, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और एक्स कहाँ से होता है, 0 से 1 तक के बीच में रहता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो ये साइन इनवर्स एक्स होता है इसके लिए अभी तक हम बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। जैसे नंबर 1 साइन इनवर्स है ना, और साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, तो केवल एक्स होता है, एक्स कहाँ रहता है, पॉजिटिव होता है। दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। क्लियर। अब तीसरा फॉर्मूला, अगर साइन इनवर्स एक्स का हो जाए तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और एक्स कहाँ तक होता है, 0 से 1 तक। मतलब एक्स क्या मिल गया तुमको, पॉजिटिव मिल गया, एक्स पॉजिटिव मिल गया। क्लियर। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। कोई डाउट होगा तो पूछो, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मिल गया, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स कहाँ से होगा, 0 से 1 होगा, और एक्स क्या रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स बिलोंग कहाँ करेगा, 0 और 1 में। क्लियर। जब एक्स बिलोंग करेगा 0 और 1 में, तो इसके लिए जो मान होगा, क्या मान होगा, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। हाँ क्लियर, हाँ क्लियर, कोई डाउट किसी को भी नहीं है। क्लियर। हाँ उसकी वैल्यू होती है 5/6 और उसकी वैल्यू होती है x, और एक मान हो जाता है माइनस साइन इनवर्स x। हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो ऐसा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसके बाद देखो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन हो जाता है, ठीक है, तुम्हारा तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बन गया। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स में भी फार्मूला है, वैसी टेन में फार्मूला है, वैसी कॉट में फार्मूला है, वैसी सेक में फार्मूला है, वैसी कोसेक इनवर्स एक्स में फार्मूला है। तो हर एक का फार्मूला अपना अपना अलग अलग है ना। तो जैसे साइन इनवर्स एक्स में आओगे तो साइन का क्या होता है, कॉस हो गया, चेंज हो गया ना। देखो क्या मिल गया, चेंज मिल गया। कैसे चेंज मिल गया, कि इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस में चला गया, कॉस और किस में चला गया, साइन हो चला गया, लेकिन ये जो एंगल होगा वो एंगल क्या होता है, सेम होता है दोनों का। हाँ क्लियर। अब आगे आते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू में। ये स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है देख लेते हैं। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2, है ना। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसे तुमको याद करना है मुखाग्र तरीके से, है ना। हाँ जितना तुम मुखाग्र तरीके से याद करोगे उतना बेटर होगा तुम्हारे लिए। हाँ और इसमें तुम जूझ सकते हो, दैट मीन इसको रट सकते हो, और इसको याद रखना तो अनिवार्य है। हाँ मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है कैसे याद करें करके। कॉस इनवर्स √3 की वैल्यू भी दिया गया है, कितना दिया गया है, सॉरी टेन इनवर्स की √3 की वैल्यू होती है ना π/3 60 डिग्री की। तो चलो एक झलक थोड़ा सा इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू में देखते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, तो सबसे पहली वैल्यू होती है साइन इनवर्स 0। दैट मीन्स अगर x का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब उसके लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्लियर। देखो अगर x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो पूरा साइन इनवर्स x क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्लियर। सेकेंड आते हैं, अगर x की वैल्यू यहाँ 1 रखूं तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है, और ये क्या कर देते हैं, 0 डिग्री। अब साइन इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है, -π/2 होती है। अगर x की वैल्यू -1 है ना, तो इसकी वैल्यू -π/2, मतलब इसको मैं 120 डिग्री बोल सकता हूं या 135 डिग्री।
135 डिग्री, है ना, इतना। अब अगर कॉस एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है तो डिग्री क्या मिलता है, 0 डिग्री। कॉस इनवर्स 0 मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तब क्या मिलता है, पाई बाई 2 मिलता है। अगर एक्स की वैल्यू क्या है, -1 है, तब क्या मिलता है, पाई मिलता है, केवल 180। ये इसको -90 भी कर सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, -1 रखने पर, अगर तुम मान रख रहे हो तब की कंडीशन में, और मान कैसे रख रहे हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि मान तुम किस प्रकार से रख रहे हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू के बाद साइन इनवर्स 0 के बाद 10 में आते हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तुम्हारे पास, x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो पूरा 10 इनवर्स क्या होता है, 0 होता है। अगर x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, पूरा 10 इनवर्स क्या होता है, पाई/4 होता है। अगर x की वैल्यू √3 होती है, मतलब 10 की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई/3, दैट मीन्स कितना मिलेगा, ये 3 छक्का 60 डिग्री, ये लो, क्लियर, 60 डिग्री। ये डिग्री और रेडियन का हो गया तुम्हारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू, जो मैं बता चुका हूं पहले ही, और अभी भी ये बता दिया, क्लियर, स्टैंडर्ड वैल्यू में। अब आगे आते हैं। क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं ना। एक सेकेंड रुकना ना। ये हो गया, क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं ना। अब इसमें देखो, जो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होगी वो ऑलवेज भी 0, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई/2, है ना। साइन इनवर्स -1 क्या होता है, 135 डिग्री, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, -पाई/2। अब इसके बाद कॉस इनवर्स 0, तो कॉस इनवर्स 0 कहने का मतलब क्या होता है, 0 वैल्यू, और कॉस इनवर्स 0 मतलब क्या होता है, पाई/2, और कॉस इनवर्स -1 बराबर क्या मिलता है तुमको, पाई/2। क्लियर है, कोई डाउट किसी को भी। क्लियर है, बोलोगे हाँ सर। अब इसके बाद है कन्वर्सेशन फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके लिए तुमको ऑलरेडी तुमको बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट्री का है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर, बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर। थोड़ा सा रुक जाना, लोड ज़्यादा ले लिया आज, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया। हाँ, स्विच थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, जैसा कि 10 इनवर्स एक्स हो गया, 10 हो गया, है ना, कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया। अब मैं तुमसे पूछूं साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स -x क्या होता है, तो तुम बता सकते हो साइन इनवर्स साइन x क्या होता है। तो साइन इनवर्स साइन x क्या होता है, x होता है, और साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है, और साइन इनवर्स 0 क्या होता है, तो 0 होता है। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, तो पाई/2 होता है। साइन इनवर्स -1 क्या होता है, तो -पाई/2 होता है। ये इस प्रकार से तुमको बताना पड़ेगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। ये अब इसके बाद जब भी आगे जाओगे, है ना, आगे जाओगे तो तुमसे साइन इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास क्या, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जहां एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है, एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो,
कॉस इनवर्स तो हो गया हमारे पास, है ना, ये इतना हो गया, साइन का हो गया, टेन का हो गया, कॉट का हो गया, सेक का हो गया, कोसेक का हो गया, सब का हो गया। अब साइन इनवर्स एक्स का भी एक और फार्मूला होता है क्या, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का भी एक फॉर्मूला होता है क्या, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कन्वर्जन फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, तो इसके लिए तुमको क्या चीज जानना पड़ेगा, दो चीज जानना पड़ेगा इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण। पहला चीज ये है कि साइन इनवर्स एक्स वापस से कॉस इनवर्स एक्स, और ये कॉस नहीं है ना, ये टेन है। क्या है, टेन है। टेन इनवर्स एक्स है ये, है ना। चलिए देखो, कन्वर्सेशन फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। जहां ये जो मॉड ऑफ एक्स होता है वो कहां से होता है, लेस देन 1 होता है। मतलब ये मॉड एक्स का मतलब तो समझते हो ना, एक होता है पॉजिटिव वैल्यू, एक होता है निगेटिव वैल्यू। ये कब होगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा। ये कब होगा, जब एक्स निगेटिव हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू होती है मॉड की। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, 1 से लेकर रहे, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 1 पॉजिटिव होगी, 1 निगेटिव होगी। क्लियर, एक्स की जो वैल्यू होगी साफ साफ बता दिया है कि ये निगेटिव ही रहेगा। जो मॉड रहेगा मतलब इसकी वैल्यू सीधा सीधा निगेटिव ही क्या बोल सकते हो, ऐसा। ये तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। अच्छा, टेन के फॉर्म में होता है पूरा पूरा फॉर्मूला ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक करके जितना भी फॉर्मूला है सब टेन के फॉर्म में आएगा। क्यों, क्योंकि टेन का ही फॉर्म ऐसा होता है। अच्छा, टेन टू एक्स क्या होता है, चलो बताओ। टेन एक्स प्लस टेन वाई 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई होता है, इतना ही होता है। अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं तो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई। तो इसको तुम कैसे लिखोगे, एक फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, तीन फार्मूला, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं, इफ पॉसिबल, है ना। चलिए आगे आते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है साइन का, टेन के फॉर्म में होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। दूसरा जो फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स होता है कितना मिलेगा, टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स। एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स कैसा रहेगा, तो एक्स रहेगा क्या, धनात्मक मान, पॉजिटिव मान। एक्स कैसा मान होगा, धनात्मक मान, है ना। एक्स कैसा मान होगा, तो एक्स होगा धनात्मक मान। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स, और एक्स कैसा रहता है, पॉजिटिव। अब टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स। अब देखो इसका जो एंगल आ रहा है, देखो सबका सेम ही आ रहा है, मतलब हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर और बेस, आधार लंब और कर्ण। अगर मैं आधार की बात करूं और लंब की बात करूं और कर्ण की बात करूं तो यही कुछ मान होगा, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, या तो फिर माइनस एक्स। तीन ही मान है हमारे पास, और तीन मान को हम फिल कर सकते हैं किसमें, एक एंगल में। अगर मैं एंगल डिफाइन करूं इस प्रकार से, ये लाइन सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट, है ना, तो क्या मिलता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है, तो इसके लिए जो कॉस इनवर्स एक्स आएगा वो टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स आएगा। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, नहीं ना। हाँ बताओ, किसी को भी होगा तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। हाँ, इसी फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था अभी तक। ये जो सम है वो डिफरेंस है, कैसे कैसे होगा, अगर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव रहता है। हाँ दोनों फॉर्मूला है, हाँ दोनों फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ
कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई होता है। क्लियर है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या मिलेगा तुमको, तुमको मिलेगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर मिलेगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई मिलेगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे आते हैं, इसको तो मैं यहाँ भी बता देता हूँ। जैसे कि ये दिया है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इतना दिया गया है। तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, टेन इनवर्स ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स और वाई। अगर मान लो यहाँ टेन इनवर्स जेड भी होता तो यहाँ क्या कर देते, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और जेड। और ये डिपेंड करता क्या, एक्स वाई जेड क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है क्या है। अगर मान लो एक्स वाई पॉजिटिव अगर जेड निगेटिव, तो एक्स और वाई की वैल्यू देखो ऐसा है, अगर एक्स और वाई क्या है पॉजिटिव है और जेड क्या है निगेटिव है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी एक्स का मान 1 वाई का मान 1, लेकिन जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। तो इसका जो एक्स वाई जेड निकालोगे वो हमेशा क्या होगा, -1 के बराबर होगा। क्लियर, किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव बोल रहे हैं तो पॉजिटिव, निगेटिव बोल रहे हैं तो निगेटिव। देखो यहाँ एक्स वाई क्या बोल दिया गया है, निगेटिव बोल दिया गया है। मतलब एक्स क्या है, एक्स का मान पॉजिटिव नहीं हो सकता, वाई का भी मान पॉजिटिव नहीं हो सकता। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -1। ठीक है, हाँ क्लियर। अब यहां से दूसरा वाला फार्मूला लिख सकते हैं कि पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स होता है करके। तो पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब एक्स वाई क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है। अब एक्स वाई पॉजिटिव कब होगा, जब इसमें पाई लगेगा तब। और एक्स वाई निगेटिव कब होगा, जब इसमें पाई नहीं लगेगा तब। तो हमको दोनों मान को याद करना है कि अगर एक्स वाई का मान अगर पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है। तो अगर ये 1 दिया है और 0 भी दिया है, पहले देखो 1 दिया है फिर देखो 0 दिया है, मतलब 1 से बड़ा होगा और 0 से भी बड़ा होगा। मतलब स्टार्ट कहां से होगा, 2 से होगा, क्योंकि इक्वल नहीं लगा है ना। अगर इक्वल होता तब जाके मैं 1 लेता। अगर इक्वल ही नहीं है तो कहां से लूंगा, 2 से लूंगा। और 2 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 इंटू 2 करूंगा तो कितना मान मिलेगा, 4 मिलेगा। तो वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, कोई डाउट। ये तो रहा सम का फॉर्मूला। अगर मान लो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला तुमको दिया गया है ना, और कुछ वैल्यू दिया गया है, जैसे कि अपने मन से कुछ भी ले लो, π/2 है, π/90 है, या फिर केवल पाई है। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगा, हाँ लिखो जल्दी लिखो, इसके लिए जो वैल्यू आएगा वो क्या मिलेगा, 10x टेन इनवर्स x। तो इसके लिए वैल्यू मिले 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जल्दी लिखो, क्लियर है। हाँ क्वेश्चन बता दूंगा, 5-6 तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी थ्योरी चल रही है, थ्योरी पढ़ो अच्छे से। फॉर्मूला बहुत ज़रूरी होता है पूरा, हाँ। हो गया, चलो देखो। अब इसमें आगे आते हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है। अब डिफरेंस का फॉर्मूला देखते हैं इसी में, ये अब देखो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस होता है टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। तो देखो
सम एंड डिफरेंस में केवल एक ही चीज कॉमन है, सम या डिफरेंस, एक चीज कॉमन है। अगर सम है तो ऊपर सम होगा, अगर नीचे माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, अगर ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये ऐसा ही होता है हमेशा। हाँ ऑलवेज, टेन इनवर्स तो दोनों साइड से कॉमन है। हाँ इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हो, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ उसको टेन टू एक्स लिख सकते हो। हाँ अगर y क्या है, y बराबर है x के तब, y बराबर है x के तब ना, बाकी टाइम तो नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत, क्लियर। अब देखो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो देखते हैं, मस्ट बी इंपॉर्टेंट है ये लास्ट, ठीक है। इसके बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे। ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में मस्ट मेमोराइज करके करेंगे फंक्शन, फंक्शन बराबर क्या दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, तो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी तुमको, देखो साइन इनवर्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, माइनस वन से वन होता है, कितना होता है, माइनस वन से लेकर वन तक होता है, क्लियर है। अब इसके बाद कॉस सेम माइनस वन से वन, ठीक है, माइनस वन से वन, उसके बाद अरे यार क्या चला गया, टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, या फिर जीरो से इन्फिनिटी, ये होता है जीरो से इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्लियर है। अब देखो जो कॉट इनवर्स एक्स होता है वो कहां से कहां तक होता है, तो जीरो से पाई। अब कॉस और कॉट में दोनों सेम रहते हैं लेकिन इंटरवल में चेंज हो जाता है, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, एक का होता है क्या, ओपन इंटरवल, क्लियर है। एक का क्या होता है क्लोज्ड इंटरवल, एक का क्या होता है ओपन इंटरवल, क्लियर। तो जो ओपन इंटरवल होता है वो कैसे होगा, देखो जीरो से पाई और जीरो से पाई दोनों के लिए ना, ये डार्क सर्कल और ये होलो सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, डार्क सर्कल, हाँ वो वाला नहीं ना, इसको बोलते हैं होलो सर्कल, सर्कल ना, ये एक होता है डार्क सर्कल, एक होता है क्या, होलो सर्कल, इन दोनों के लिए डिफाइन करेंगे और बताएंगे, क्लियर। कोई डाउट किसी को नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं, देखो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, जीरो से पाई, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या मिल गया, जीरो से पाई, सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या मिल गया, जीरो से पाई, पाई बाई टू, कॉसेक इनवर्स एक्स क्या मिल गया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, क्लियर है। चलो एक बार और आते हैं, सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला मैं बताया, सम एंड डिफरेंस क्या होता है, तो सम का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर होता है किसके, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड अपॉन होता है वन माइनस एक्स वाई जेड की, है ना। अगर मान लो टू वेरिएबल का फॉर्मूला पूछेगा, टू वेरिएबल में तो क्या मिलेगा, तो टू वेरिएबल में मिलेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन हो जाएगा वन माइनस एक्स और वाई, है ना। साइन में तीन चार पांच फार्मूला बताया हूं, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स में ही। तो पहला फार्मूला जो बताया हूं वो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, तो वो होता है कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर, पहला हो गया। दूसरा फार्मूला होता है साइन इनवर्स में पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर, इतना होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बताओ, तो क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, और साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, तो केवल एक्स होता है, कब, जब एक्स का मान क्या हो, पॉजिटिव हो तब,
और सम एंड डिफरेंस फार्मूला में भी बताया कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। अच्छा, इसी में कॉट का भी फॉर्मूला होता है ना, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का भी, तो वो चेंज हो जाता है। देखो बता देता हूं यहां पर, यहां बता देता हूं, ठीक है। देखो ये जो कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का, ये होता है कॉट इनवर्स एक्स माइनस वाई इसका जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स वाई अपॉन होता है एक्स माइनस वाई, ये ऐसा होता है। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर क्या मिलता है, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स वाई अपॉन मिलता है एक्स प्लस वाई। ये मतलब उल्टा हो जाता है फॉर्मूला, टेन का उल्टा कॉट होता है ना, तो कॉट में क्या होता है फॉर्मूला भी पलट जाता है, उलट जाता है ना। चलिए ये इसका फॉर्मूला होता है, ये सेम कंडीशन माइनस में भी बताया प्लस में भी बताया। और ये फार्मूला तुमको याद करना ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ही होता है, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। और कॉस इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स। एक्स क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, धनात्मक मिलेगा, क्लियर। एक्स क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई माइनस टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स होगा, और एक्स क्या मिलता है, निगेटिव मिलेगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा तुमको साइन कॉस और टेन का फॉर्मूला, ठीक। इसके बाद आगे बढ़े तो स्टैंडर्ड वैल्यू बताया कि स्टैंडर्ड वैल्यू में साइन इनवर्स 0 1 -1 रख दे एक्स का मान, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अगर 0 रख दे तो 0 मिल जाएगा, -1 रख दे तो माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। ये नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, ठीक है चलो अब दिखा, है ना। अब कॉस इनवर्स 1 रखूं तो 0 मिल गया, और कॉस इनवर्स क्या रखूं, 0 रखूं तो पाई बाई 2 मिल गया, और कॉस इनवर्स -1 रखूं तो केवल क्या मिल गया, पाई मिल गया, ये हो गया। अब इसके बाद देखो क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बताया, किसमें, साइन कॉस, कॉस साइन में और टेन में भी, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है, तो बोलो क्या होता है, साइन का किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, और किस फॉर्म में रहेगा, तो रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, और मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से 1 के बीच में। अब कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या मिलेगा, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जहाँ एक्स बिलोंग करता है किसको, 0 से 1 के बीच में, क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं है ना। अब साइन इनवर्स बराबर इतना मिल गया, कॉस इनवर्स बराबर इतना मिल गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो रिलेशन होता है वो इतना ही मिलेगा, स्वाभाविक बात है, कोई डाउट नहीं ना। अब स्टैंडर्ड वैल्यू में आते हैं, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या क्या हो सकता है, देखो ये हो जाएगा, नेगेटिव आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज भी बताया हूं कि जो आर्गुमेंट होता है वो नेगेटिव मतलब ऋणात्मक कैसे होगा। मतलब अभी तक हम देख रहे थे x अगर धनात्मक है तब की कंडीशन में, अब हम देखेंगे कि x अगर ऋणात्मक है तब की कंडीशन में क्या होगा। अगर x का मान -x है तो जो साइन इनवर्स -x होता है वो जो वैल्यू हो जाती है किस में हो जाएगी, माइनस साइन इनवर्स x में हो जाएगी, क्लियर है, क्लियर। और दूसरा जो टेन इनवर्स -x है उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, -10 इनवर्स x मिल जाएगी, क्लियर है। अब जो तीसरी वैल्यू आती है कॉस इनवर्स -x बराबर क्या मिल जाएगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x मिल जाएगा, क्लियर। इस कहां चेंज हो रहा है, केवल कॉस और सेक बस में चेंज हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, केवल पाई बस लग रहा है स्टार्टिंग में, बाकी सब में तो एज इट इज।
अच्छा एक बात और कि ये जो साइन होता है, टेन होता है, कॉस होता है, सेक होता है, कोसेक होता है, यह मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो एंगल होता है एक्स वो क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर निगेटिव है तो वो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन और कॉट का कॉट, इतना ही होगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को नहीं है ना? चलिए अब आगे आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, एक आग दो ठो, ज्यादा नहीं है ना। ये तो थ्योरी हो गया, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। क्वेश्चन तो बता दे, चलो ये वाला क्वेश्चन है, बताओ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस कॉस 7 पाई/6 इज व्हाट। हाँ जल्दी बताओ। कॉस इनवर्स माइनस कॉस 7 पाई/6 व्हाट इज द वैल्यू। अच्छा कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पहले तो ये बताओ कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है। अभी जस्ट बताया आप लोग को, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, क्या होता है। हाँ बोलो बोलो। ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। चलो उसके हिसाब से बनाओ जल्दी। ये रहा क्वेश्चन, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं ताकि बनाऊं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स क्या मिलता है ये। अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूं, देखो दो तीन मेथड है बनाने का। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस एक्स क्या मिलता है, कॉस इनवर्स 7 पाई/6 बराबर क्या मिलेगा। अगर एक निजी तौर पे हल करूं तो पाई माइनस क्या मिलता है एक्स की वैल्यू, कॉस 7 पाई/6 हो जाता है। ठीक है, इतना ही हो जाएगा। अब ये क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स 7 पाई/6 बराबर क्या मिलेगा, कॉस 7 पाई/6, 7 × 180/6, 3 210, तो पाई माइनस कॉस 210 की वैल्यू क्या, अब निकालना पड़ेगा इसको। कॉस 210 मतलब कॉस 180 प्लस 90 30। अब इसको क्या कर सकते हो, अच्छा इसको देख लो, पाई माइनस कॉस क्या मिल जाएगा, 180 प्लस 30, ठीक है 30 हो गया। पाई माइनस कॉस 180 प्लस 30 मतलब कॉस 30, 180 माइनस 180 प्लस माइनस माइनस प्लस कॉस 30, और कॉस 30 क्या होता है, पाई प्लस √3/2, इतना ही होता है वैल्यू। ये रहा वैल्यू, एक वैल्यू। लेकिन इसको तुमको पाई में नहीं बनाना है। अब पूछो क्यों, क्यों नहीं बनाना। अगर इसको पाई में बनाओगे तो ये तो यहीं से बन जाएगा ना कॉस एक्स के लिए। केवल जो इसका एंगल होता है वो होना चाहिए क्या, एक्स के फॉर्म में या पाई/2 के फॉर्म में, तब की कंडीशन में लेंगे। अगर ये ऐसा है कॉस इनवर्स माइनस कॉस एक्स बराबर है, तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, 7 पाई/6 है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी, √3/2, वो भी किस में आ जाएगा, माइनस में। ये हो जाएगा -√3/2, और -√3/2 किसकी वैल्यू होती है, हाँ -√3/2 किसकी वैल्यू होती है बताओ। तो इसमें नहीं बनाना है तुमको ऐसा, हाँ डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट वैल्यू -√3/2 डायरेक्ट करना है। इसमें बनाओगे तो
ठीक है, क्लियर। चलो -√3/2, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, -√3/2। अब -√3/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, 6×18। अच्छा, इसको तुम लोग एक कंडीशन और कर सकते हो, कैसे, देखो ये वैल्यू है ना, इसको सबसे पहले इस वैल्यू को चेंज कर लो, किस में चेंज कर लो, देखो क्या दिया है। और इजी मेथड बता रहा हूँ थोड़ा सा, ये तो थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, और इजी कर लो थोड़ा सा। देखो सबसे पहले क्या दिया है, तो कॉस दिया है, कॉस इनवर्स क्या दिया है, -(7π/6) दिया है। चलो ठीक है, अब cos 7π/6 को सबसे पहले तुम चेंज कर लो, किसमें, एंगल में, इसको एंगल में चेंज करोगे तो 7 2 180, कॉस क्या आ जाएगा, cos 30 डिग्री, 180 प्लस थीटा किस में है, सेकेंड थर्ड में है ना, थर्ड में माइनस होता है ये, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -cos 30 -√3/2। अब माइनस माइनस क्या मिल गया, प्लस, तो क्या मिल गया, cos इनवर्स √3/2। अब इसको चेंज करोगे तो क्या मिलेगा, cos इनवर्स cos ऑफ π/6 मिलेगा, और cos से cos कट गया, कितना बचा, π/6 बचा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। क्लियर है, ये इतना वैल्यू होती है, ऐसा निकाला जाता है। सबसे पहले जो रेडियन दिया गया है इसको हल करो, इसकी वैल्यू निकालो, उसके बाद यही रखो, उसका जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। इवैल्यूट tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स 2 माइनस √3, तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू प्लस tan इनवर्स 2 माइनस √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बताओ, हाँ बोलो भाई क्या हो जाएगी, इवैल्यूट करना है इसको, केवल tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स 2 माइनस √3 दिया गया है। अब इसको तुम लोग को चेंज करना है, चलो 2 माइनस √3 को, tan इनवर्स √3 क्या होता है पहले तो ये बता दो, π/3 होता है, और 2 माइनस √3 भी कुछ होता होगा शायद, क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ, π/12, हाँ चलो मैं बनाता हूँ इसको, तुम लोग से तो बनेगा कि नहीं बनेगा क्या ही पता, है ना, बनेगा रे। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या मिलती है, सबसे पहले देखो tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 किस में आता है ये बता दो मेरे को, π/3 में आता है या π/6 में आता है या किस में आता है बताओ, इसमें आता है, ठीक है। अब एक वैल्यू और होती है tan इनवर्स 2 माइनस √3, इसका भी मान होता है π/12, हाँ कर लेना। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो π/3 π/12 कितना मिलेगा, 12 4 4 पाई प्लस पाई कितना मिलेगा, 5π/12, तो 5π/12 मिला, इसको है क्या इसमें ऑप्शन में, और देख लेते हैं और कटा लेते हैं थोड़ा सा, 5 × 180/12 कटेगा क्या कुछ चीज में, देखो, अच्छा अगर मैं इसको π/2 लिख दूं तो भी कटेगा क्या, 5π/12 को कटाना है मेरे को, तो किस में कटा सकता हूँ, जो अच्छा इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ, और चलो तो देखते हैं किसके बराबर क्या चीज आ गया, तो 6 90 है ना, 45 पूरा पूरा कट जाएगा क्या, 6 12 5 60, हाँ पूरा तो कट जाएगा यार, कहाँ मैं 2 से कटा रहा हूँ फालतू का,
देखो 180 बाई कितना है 12, एक और ये 6, 12 पंचे 60, 15 पंचे 75 डिग्री, 6 75 75 डिग्री। अब 75 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 3 लिख सकता हूँ क्या, 3 छक्के 18, 60, 60 डिग्री। हाँ ठीक है, और इसको बराबर लिख सकता हूँ किसके, पाई बाई 3 के। ठीक है, क्लियर, हाँ ठीक है, बस इतना ही आएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। ये रहा, आगे देखते हैं क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, क्या आएगा बताओ। हाँ, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 से 1 तक रहेगा, कितना वैल्यू आ जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक कितनी वैल्यू आ जाएगी। हाँ, कितनी वैल्यू आएगी बताओ। साइन इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स एक्स दिया गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। हाँ, पाई बाई 2, ठीक है। चलो साइन इनवर्स एक्स बराबर दिया है कॉस इनवर्स एक्स, देन एक्स प्लस वाई बराबर 0, एक्स प्लस वाई बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर 1। बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, जल्दी बताओ। सबसे पहले मेरे को बताओ, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, या कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या मिलता है। हाँ बताओ, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वाई बराबर 1। हाँ, क्योंकि अगर साइन इनवर्स एक्स को चेंज करोगे तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। और कॉस इनवर्स एक्स वाई को चेंज करोगे तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू पाई बाई टू से पाई बाई टू कट जाएगा, तो कितना बचेगा, एक्स प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1/√2 इज, अच्छा 10 इनवर्स 1 तो 10 में 1 मतलब पाई बाई 4, सेम वही कहानी, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, पाई बाई 4, ठीक है। और इसमें साइन इनवर्स 45 पाई बाई 4, इसमें भी, है ना। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 4, मतलब कि पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 दिए है, तो हाँ आंसर। आगे आते हैं, द डोमेन ऑफ टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्र इज, हाँ बताओ इसका आंसर, अच्छा है, इसका डोमेन कितना मिलेगा बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्र ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसको कभी भी ऐसा आएगा क्वेश्चन तो सॉल्यूशन तुमको कैसे करना है, इस फंक्शन को लेके चलना है, 1 माइनस एक्स स्क्र ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 1 तो दिया गया है, अब इसको सॉल्यूशन कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्र ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहाँ से कहाँ तक जाएगा बताओ, तो ये -1 लेस देन एक्स इज लेस देन 1, यहीं तक तो जाएगा। क्लियर है, तो -1 से 1 तक वो भी क्लोज में। अच्छा, ये अगर लेस देन इक्वल है तो क्लोज लगता है, अगर लेस देन बस है तो ओपन लगता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। अगर लेस देन इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड इंटरवल लगता है, अगर केवल लेस देन है तो ओपन रहता है। इसी प्रकार से इसमें भी यही अप्लाई होता है ना, ये ओपन इंटरवल ऐसा। क्लियर, कोई डाउट किसी को। हाँ बताओ, किसी को भी डाउट होगा, कुछ भी डाउट होगा तो बता दो। हाँ बोलो भाई, आगे बताओ। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या दिया है, पाई दिया है, देन एक्स वाई बराबर सेम मान कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इन पाई बाई 2 बराबर पाई, तो पाई बाई 2 से माइनस पाई करोगे, क्लियर है, जीरो आ जाएगा इसकी वैल्यू, पाई है तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि कॉस पाई क्या होता है, जीरो होता है ना, ठीक है। अब x बराबर y, तो x प्लस वाई बराबर जीरो, लास्ट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस पाई बाई 3 क्या आएगा बताओ। पहले तो सबसे पहले इसको तोड़ना है बोला था, साइन इनवर्स कॉस पाई बाई 3 क्या वैल्यू होती है, कॉस 60, कॉस 60 क्या होता है 1/2, और इसमें क्या होता है 1/2 30 पाई बाई 6, बी आंसर इज करेक्ट, क्लियर, ये देखो एक लाइन में बन गया। चलिए ठीक है, अब कल मिलते हैं, है ना, इसी प्रकार से। और ये जो, हाँ आज तो पूरा थ्योरी क्लास तो हुआ था, थोड़ा बहुत क्वेश्चन हुआ था, ज़्यादा नहीं, 3-4 ठो, 5 ज़्यादा 5 क्वेश्चन ही कराए हैं, है ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है तुमको थ्योरी अपना बेसिक एकदम क्लियर रखना है। अगर बेसिक तुम्हारा क्लियर है तो तुमसे बहुत ही अच्छा बनेगा, है ना। देखो क्वेश्चन कितना जल्दी जल्दी हम डील कर रहे हैं, अभी और टफ क्वेश्चन आएंगे और डील करेंगे, है ना। तो थ्योरी के साथ थोड़ा क्वेश्चन, फिर थ्योरी के साथ थोड़ा क्वेश्चन, ऐसा करके चलेंगे और इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी अच्छे से मेहनत कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।